आई थिंक उस सना से कहीं ज्यादा डिजर्विंग लोग थे. आई एम नॉट ट्राइंग टू डू एनी वर्क विद हर, सो दैट्स नॉट ऑन माई माइंड. बट जो गेम पार्ट मैंने दीपक भाई की नॉमिनेशन एलिमिनेशन के बाद शुरू किया, फोन मिलते ही, अब तो थोड़ा लेट हो गया है. हाँ. बट जैसे ही मौका मिले, 13 साल में पहली बार हुआ है कि उसने अपने फादर की शक्ल नहीं देखी 1.5 महीना में. तो अब आपकी रिलेशन लवकेश के साथ कैसी है? हेलो एंड वेलकम टू midday.com. दिस इज शची चतुर्वेदी और आज हमारे साथ है रणवीर शौर्य जी. जी हेलो. हेलो जी सर, कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ. पहले आप मुझे ये बताइए, ये लुक क्या आपने बचा के रखा था फिनाले के लिए? मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था. मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि अगर मैं फिनाले तक पहुंचूंगा तो मैं अपनी दाढ़ी उड़ा दूंगा. अच्छा. सो मैं जैसे ही फिनाले तक पहुंचा, मैंने दाढ़ी उड़ा दी. बहुत अच्छा लग रहा है आप पे ये. थैंक यू सो मच. वैसे मैं आपके ऊपर क्वेश्चंस की बरसात करूं उससे पहले आपकी परफॉर्मेंस आज के एपिसोड में थैंक यू सो मच. हैंड्स डाउन Thank you. अमेजिंग. मैंने कुछ देखा नहीं अभी. मुझे हाँ. रिहाई मेरी हुई है अभी. मेरा फोन भी मुझे वापस नहीं दिया गया अभी. तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है बाहर क्या हो रहा है, शो में क्या दिखाया गया, लोगों ने क्या रिएक्ट किया. मुझे अभी कुछ पता नहीं है. मुझे अभी ये ख़त्म होगा तो मुझे शायद मेरा फ़ोन वापस देंगे, और उसके बाद मुझे आई एम श्योर कम से कम 1 हफ्ता लगेगा टू कैच अप क्या हुआ है. फैमिली के साथ भी आई हैव टू कैच अप. सो लेट्स सी. बट थैंक यू, आई टेक योर वर्ड फॉर इट. थैंक यू वेरी मच. सर, फोन मिलते ही सबसे पहली चीज क्या करेंगे? फ़ोन मिलते ही, अब तो थोड़ा लेट हो गया है. हाँ. बट जैसे ही मौका मिलेगा आई विल बी कॉलिंग माई सन. मेरे को मेरी शक्ल देखे उसे 1.5 महीना हो गया है. 13 साल में पहली बार हुआ है कि उसने अपने फादर की शक्ल नहीं देखी 1.5 महीना में. सो आई थिंक जो सबसे बड़ी सैक्रिफाइस इस शो के लिए दी है उसने दी है. सर, शो की अगर बात करें तो जब लवकेश का एविक्शन हुआ था, आपने ऐसा ही कुछ कहा था अगेन कि अगर ये पहले होता तो इजी होता नाम लेना, पर अब थोड़ा मुश्किल है. तो अब आपकी रिलेशन लवकेश के साथ कैसी है? मच बेटर देन इट वॉज. होता क्या है कि एज यू स्पेंड टाइम विद समवन और आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फिर आप उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो पूरे नहीं होते. अगर समझो अगर 5 पॉइंट्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के, उसमें से इक्का दुक्का हो गए, फिर जो 3 बचे, फिर अगली लड़ाई आपकी उन 3 पॉइंट्स पर होती है, फिर उसमें से इक्का दुक्का रिजॉल्व हो जाते हैं. तो इसी तरह मेरे और लवकेश के बीच भी शुरू में बहुत अनबन हुई. फिर दोनों की तरफ से एक रिजॉल्व करने की इच्छा, एक सॉफ्ट मोमेंट आता है. उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने I checked on him. Since I was the oldest and more experienced, I felt it's my duty to at least, मेरी नहीं भी बनती, but I should check on his general health. So I think that he felt good. Then he came and spoke to me. हमने कुछ बातें की, रिजॉल्व की. So कहने का मतलब है कि अगर पहले 100 थिंग्स थी मेरे और लवकेश के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही थी, बाय द टाइम उसकी एविक्शन का टाइम आया, दे वर हैंडफुल. सो आई वाज फीलिंग बैड, बट एट द सेम पॉइंट तब तक मेरे दिमाग में गेम को लेकर क्लैरिटी आ चुकी थी दीपक भाई की एलिमिनेशन के बाद, बिकॉज दैट हिट मी रियली हार्ड. बिकॉज उसके बाद से मैंने एक्चुअली गेम खेलनी शुरू की. उसके पहले तक मैं थोड़ा रिलैक्स होके सिर्फ रियलिटी टीवी शो का एक्सपीरियंस ले रहा था. बट जो गेम पार्ट मैंने दीपक भाई की एलिमिनेशन के बाद शुरू किया. सो जब लवकेश की एलिमिनेशन आई फेल्ट बैड, but I played what I was supposed to play. Sir, I have 2 more questions for you. First one कि सना ने ऐसा बोला था कि चाहे उनको घर के बाहर फिल्म भी मिले तो वो आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे, और दूसरा अब वो विनर है शो की, तो डू यू थिंक शी वाज डिजर्विंग? नहीं, मैं तो आई स्टैंड बाय माई what I said earlier कि आई थिंक उस सना से कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग थे. बट जिस पर बिग बॉस की दया दृष्टि और जिसको वोट ज़्यादा पड़े वो विनर है, एंड वन हैज़ टू रिस्पेक्ट दैट. तो वो डिसीजन मैं सर आंखों पे, एंड आई कंग्रेचुलेट हर. नहीं, आई एम नॉट ट्राइंग टू डू एनी वर्क विद हर, सो दैट्स नॉट ऑन माई माइंड. That's it. Thank you so much, sir. Congratulations. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.